सीनियर लीडरों ने गठबंधन किया है इनके साथ, तो इस कौम की बदकिस्मती है ये जो हमारा ये गठबंधन हो गया। तो मगर मंत्री का मतलब पता है आपको क्या है? चीफ मिनिस्टर का मतलब पता है आपको क्या है? एक पावर होता है चीफ मिनिस्टर। उमर अब्दुल्ला को बोलिए ना एक बार इस्तीफा देके सड़कों पे आए। उनको किस चीज की तलब है? हमारे बच्चे बर्बाद हो गए इस ड्रग से, अल्कोहल से। मुझे समझ ही नहीं आता इनका क्या मुद्दा है, इनका क्या सिस्टम है। उमर अब्दुल्ला उन वादों पे नहीं उतरे। उमर अब्दुल्ला का बहुत बड़ा मैंडेट था, तो उन पे वो खरे नहीं उतरे। आज 6 महीने हो गए, कुछ किया नहीं उन्होंने। कहाँ गए वो गरीबों के वादे? जिन्होंने गरीबों ने 12 सिलेंडरों पे वोट दिया था, जिन गरीबों ने चावल पे वोट दिया था, जिन गरीबों ने बिजली 200 यूनिट का वोट दिया था, कहाँ गए वो वादे? हिंदुस्तान तहलका न्यूज देख रहे हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर में सरकार बनी और लोग चाहते भी थे कि यहाँ पर सरकार बने। अब बहुमत के साथ उमर अब्दुल्ला को जो है यहाँ पर मुख्यमंत्री के रूप में हमें जो है वो पाया। और वही अगर जम्मू की बात करें, जम्मू में भी तकरीबन 29 सीटें भाजपा के खीमे में गई। लेकिन बात करेंगे जम्मू कश्मीर में अगर सरकार बनी तो सबसे पहले बात आ रही कांग्रेस की। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन था। आखिर उनके खाते में कुछ सीटें गई, लेकिन उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बनने के बाद जो वादे किए गए आखिर वो पूरे कब होंगे? इस चर्चे पर बात करने के साथ मेरे साथ में मौजूद है शौकत भट्ट, जो सीनियर नेता है कांग्रेस के। शौकत साहब, मैं जानना चाहूंगा, आपका तो गठबंधन है उमर अब्दुल्ला के साथ में, लेकिन पहले मैं ये जानना चाहूंगा क्या गठबंधन अभी भी है सरकार बनने के बाद भी? क्या जब उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बन गए वो गठबंधन में थोड़ी सी दूरियां हो गई है? देखिए, थोड़ा सा आपको कहने की जरूरत ही नहीं है। आपका शुक्रिया, पहले आप मेरे पास आए, तो आपको कहने की जरूरत नहीं है। तो ये आजकल आईन है, ये तो कितना हमारा गठबंधन है और ये सारा कैमरा के सामने है। तो गठबंधन तो है, हम नहीं कह सकते कि हमारी हायर अथॉरिटी ने, हमारे सीनियर लीडरों ने गठबंधन किया है इनके साथ। तो इस कौम की बदकिस्मती है ये जो हमारा ये गठबंधन हो गया। तो मगर उमर अब्दुल्ला उन वादों पे नहीं उतरे। उमर अब्दुल्ला का बहुत बड़ा मैंडेट था, तो उन पे वो खरे नहीं उतरे। अब देखिए, जो उन्होंने वादे किए थे तो उन वादों पे तो रहे नहीं। वो कहाँ गए वो 12 सिलेंडर? समय मांगा था उन्होंने कि मुख्यमंत्री बनने के बाद हमें समय दीजिए, हम 12 सिलेंडर गैस वो फ्री देंगे, राशन डबल देंगे, 200 यूनिट्स बिजली देंगे, नौकरियां देंगे, बहुत सारे वादे किए थे। अब समय मांग रहे हैं इस चीज को लेकर, 5 महीने होने जा रहे हैं। तो उमर अब्दुल्ला कैसे देखते हैं इस चीज को आप मुख्यमंत्री के रूप में? पहले मुझे बताइए, मुख्यमंत्री का मतलब पता है आपको क्या है? चीफ मिनिस्टर का मतलब पता है आपको क्या है? एक पावर होता है चीफ मिनिस्टर। नहीं, वो तो कह रहे मेरे हाथ में कुछ भी नहीं। तो फिर छोड़ना चाहिए ना उसको। उसको इस्तीफा देना चाहिए अपनी कौम के लिए, अपनी पब्लिक के लिए। ये कांग्रेस मानती है कि उनको छोड़ना चाहिए? जिन्होंने देखिए, जिन्होंने उसको चुना, जिस पब्लिक ने उसको चुना, 50 से ज्यादा सीटें उन्होंने ली, जिस बड़े बहुमत में उन्होंने जीता। कांग्रेस ने उतने बड़े बहुमत में नहीं जीता। तो उनको अगर डिलीवर करना नहीं आता है, अगर उनको अपने लोगों को, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को, एमएलएओं को ताकत नहीं है, तो सड़कों पे आए, हम साथ हैं, सड़कों पे आए हो। वो इक़्तिदार के भूखे हैं, हमेशा रहे हुए हैं। ये जब से नेशनल कॉन्फ्रेंस आई है तब से ये इक़्तिदार के भूखे हैं, अपने प्रोटोकॉल के भूखे हैं। तो बाकी आज 6 महीने हो गए, कुछ किया नहीं उन्होंने। कहाँ गए वो गरीबों के वादे? जिन्होंने गरीबों ने 12 सिलेंडरों पे वोट दिया था, जिन गरीबों ने चावल पे वोट दिया था, जिन गरीबों ने बिजली 200 यूनिट का वोट दिया था, कहाँ गए वो वादे? कहाँ हमारे बच्चे जेलों में बंद है? अब देखिए कितने बच्चे हमारे बंद हैं। कोई बात की आज तक सीएम साहब ने, किसी एमएलए ने? अब देखिए, मुद्दे ही मुद्दे हैं। ये लोगों को डाइवर्ट कर रहे हैं, लोगों को, मगर लोग अवेयर है, लोगों ने सुना। एक बार फिर लोगों को चूक हो गई मैंडेट चुनने में। तो बदकिस्मती है लोगों की, मगर हम साथ है, हमेशा अपनी पब्लिक के साथ, हमें हमेशा साथ रहेंगे उनके। उमर अब्दुल्ला को बोलिए ना एक बार इस्तीफा देके सड़कों पे आए। उनको किस चीज की तलब है? ये पहले ही उन्होंने तो कब करीबन 50 साल हुकूमत की है। किस चीज की तलब है उनको? उनको प्रोटोकॉल नहीं है क्या? तलब किस चीज की है उनको? अब देखो आगे होता है क्या, ऊंट किस करवट बैठेगा। करेंगे तो ये कुछ नहीं। उमर अब्दुल्ला साहब ने खुद कहा है कि हमारे हाथ में नहीं है। आप मानते हैं कि उनके हाथ में वाकई में कुछ नहीं है? फिर किसके हाथ में है? मरकज के हाथ में ना, दिल्ली के हाथ में। अरे अगर मरकज के हाथ में, तो ये सड़कों पे आए, इस्तीफा दे दे।
इनको बोलिए ना इस्तीफा दे दे। ये अपने प्रोटोकॉल के पीछे है, अपना प्रोटोकॉल छोड़ेंगे नहीं। ये पब्लिक के हित में कभी थे ही नहीं, ना होंगे। उमर अब्दुल्ला की पार्टी के एक ही नेता ऐसे सांसद है अगरहुल्ला, वो अलग थोड़ा सा हट के बयानबाजी कर रहे हैं, और जिस तरह से उन्होंने मुख्यमंत्री के घर के बाहर भी प्रदर्शन किया। अगरहुल्ला को कैसे देखते हैं? देखिए, अगरवाला एक बड़े नेता है, दिग्गज नेता है, सच बोलने वाले बंदे हैं। तो इनकी और उनकी कमी बनती है, आपने देखा होगा कितनी बनती है इनकी। तो अगरवाला साहब एक रिलीजियस लीडर है, तो उनको मतलब जो दिल में है उनके, वही आप जबान पे। समर्थन करते हैं उनकी सोच को, जो वो जाहिर सी बात है, ग्रेट लीडर है, अपनी कौम के लिए है, डरते नहीं है। हमेशा इनके खिलाफ निकले हैं, क्या नाम है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ निकले हैं, सड़कों पे भी आ गए वो। जी जी। तो अभी आपने देखा अगरवाला कहीं उनके सामने बैठता है, कहीं भी देखा आपने उनके सामने बात करता है, वो तो दूर ही रहता है इनसे। इसका मतलब कुछ उथल पुथल है पार्टी में कि जिससे अगरवाला दूर रहते हैं। जम्मू कश्मीर में इस वक्त अलग सा मुद्दा छाया हुआ है, अल्कोहल यानी कि शराब पर पाबंदी। कांग्रेस का क्या स्टैंड है इस चीज को? देखिए हर कोई समर्थन दे रहा है। देखिए कांग्रेस ने बहुत सी स्टेटों में अल्कोहल बैन किया हुआ है, बहुत सी स्टेटों में, और बीजेपी ने भी मेरे ख्याल से बहुत सी स्टेटों में बैन किया हुआ है अल्कोहल। तो ये एक मुस्लिम मेजॉरिटी है यहाँ J&K, ज़्यादा मुस्लिम मेजॉरिटी है यहाँ, तो यहाँ पे बैन होना चाहिए। अब जिनको अपना शौक होता है तो वो कहाँ बैन करेंगे, वो तो बात ही नहीं करेंगे ना। मुद्दे पे बात करें, बाकी चीज़ों पे बात करें। ये तो देखिए, मैंने पहले भी बोला आपको कि ये हमेशा लोगों के जज्बातों के साथ खेलते हैं। आप कहते हो कि यहाँ ड्रग फ्री होगा, अल्कोहल फ्री कश्मीर होगा, J&K होगा। किसका घर बसा है आज तक अल्कोहल से? किसका घर बसा है ड्रग से? सारी बर्बादी तो है, ये चीज़ें तो बर्बादी है, ये कौम की बर्बादी होती है। तो इसमें मैं ड्रग जो है, तो इसमें मैं सराहना करता हूँ अपनी JK पुलिस की, जो कमर कस के इस पे काम कर रही है, कमर कस के। चाहे बारामूला SSP हो, चाहे श्रीनगर SSP हो, या साउथ कश्मीर SSP हो, सब कमर कसे हुए हैं। हमारा श्रीनगर का SSP साहब ज़्यादा इस पे कमर कसे हुए हैं। तो हम इनके साथ है, हम इनको बड़ा अप्रिशिएट करते हैं इस चीज़ में। हमारे बच्चे बर्बाद हो गए इस ड्रग से, अल्कोहल से। तो मुझे समझ ही नहीं आता इनका क्या मुद्दा है, इनका क्या सिस्टम है अल्कोहल बैन न करने का। बाकी स्टेटों में भी है, बहुत से स्टेटों में अल्कोहल बैन है। कर पाएंगे, मैं वही जानना चाहता हूँ, क्योंकि वो कह रहे हैं कि पावरलेस चीफ मिनिस्टर है, उनके हाथ में कुछ नहीं है। जनाब, अगर वो कर नहीं पाएंगे, उनको बोले ना इस्तीफा दे दे। तो आप बोलिए ना, कांग्रेस तो उनके साथ में ना। देखिए, हमने तो बता दिया, कांग्रेस कम मिकदार में, हमारी चंद सीटें हैं, उनका बहुमत बड़ा है, वो कर सकते हैं। हमारी चंद सीटें हैं, बहुमत में हम नहीं है। अगर हम होते, 50 सीट हमारी होती तो हम करते। हाँ, मानते जो मैनिफेस्टो में वादे किए गए वो पूरे नहीं होंगे। सारे बिल्कुल नहीं है। तो उसमें सबसे बड़ा एक वादा था वो जो टेलीविजन जम्मू कश्मीर में 61,000 के करीब। तो कहाँ वादा, वो वादा कहाँ गया? इससे पहले भी नेशनल कॉन्फ्रेंस इक़्तिदार में थी, कहाँ गया वादा? वो जब इक़्तिदार में थी तब नहीं किया, अब कैसे करेंगे जब LG UT है यहाँ? बोले कि जो नहीं हुआ 5 सालों में वो करेंगे। हम डिप्टी CM का भी यही। मैं कहा कब करेंगे? अगर नहीं कर पाते हैं, CM एक बड़ा एक बहुमत होता है इसमें, CM का 50 सीटें, 50 MLA साथ होते हैं। ये तो तहलका मचा देंगे, ये तो सड़कों पे आ जाएंगे। इनका मतलब ही नहीं है। इनका एक प्रोटोकॉल बन रहा है, अभी मजे उठा रहे हैं अपने प्रोटोकॉल का, अभी मजे उठाने दो। आपको लगता है कि उचित समय है कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा, स्टेटहुड वापस मिलना चाहिए? जब भाजपा का वादा, देखिए भाजपा का तो वादा है, भाजपा ने बहुत बार कहा कि स्टेटहुड वापस देंगे, तो देंगे नहीं ना। अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस को दे देंगे, एक बार लाके देखें नेशनल कॉन्फ्रेंस, हम तो साथ हैं इनके। देखिए किसको देंगे? ये फेल हुकूमत है। नेशनल कॉन्फ्रेंस बहुमत में है, मगर वो पावरलेस है। उनका सिर्फ अपने प्रोटोकॉल के लिए निकले हैं वो, बाकी कुछ भी नहीं। शौकत भट्ट मेरे साथ में कांग्रेस के दिग्गज नेता है, और ये कह रहे हैं कि बिल्कुल समर्थन में रहने के बावजूद भी जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस वक्त दौर इक़्तिदार में है। उमर अब्दुल्ला के हाथ में कुछ नहीं है, एक पावरलेस चीफ मिनिस्टर है, और वाकई में वो वादे पूरे नहीं कर पाएंगे। अगर नहीं कर पाए, समय मांग रहे, कुछ नहीं होने वाला है, तो वक्त रहते उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। अब आने वाले समय में क्या ये राजनीति जो है किस ओर जाएगी, क्या वादे पूरे हो जाएंगे, और जो बड़ा मसला है शराब पाबंदी,
जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगी, आने वाले समय में मिलेगी। फिलहाल के लिए आप देखते रहे हिंदुस्तान।